हम सबको ओशो प्रेम नमन। प्रेम नमन ओशो प्रेम नमन। आज ओशो सारिका बहन भी आ गए। हम सबको ओशो के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओशो का हमारे जीवन में आना एक उत्सव है, एक प्रेम है। और भगवान ओशो ने जीवन के सभी आयामों से पर्दा उठाया है। सभी आयाम, जीवन की जितनी बाधाएं थी, जो भी जीवन में तकलीफ थी, सबका समाधान ओशो उस चेतना में चले गए जहां कोई सवाल ही नहीं। और ऐसे सत्पुरुष का, ऐसे दिव्य आत्मा का, जिन्होंने सबको भगवान बना दिया, हमारे साधु संतों ने इस राज को नहीं खोला था कि तुम में भगवान है और तुम ही भगवान हो। उन्होंने इतना कहा कि तुम उसमें मिल सकते हो, तुम जान सकते हो। उन्होंने कहा मिल गए तो फिर बात ही खत्म हो गई, तुम में उसमें भेद ही नहीं है। इतना साहस, इतना साहस, अपार करुणा, इतनी अपार करुणा कि कहीं भटक ना जाओ, कहीं अटक ना जाओ। जो तथा कथित गुरुडम था, जो शिष्यों को जन्म जन्म से अपनी सेवा में लगाकर भी रहस्य को नहीं बताते थे, भेद को छिपाते थे, ऐसी महान चेतना का इस धरा पर आना, जिन्होंने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया, सभी तथाकथित साधुओं की धज्जी उड़ाई। उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनको केवल केवल एक पर्दा हटाना था कि तुम कहीं फंस ना जाओ, तुम सेवा ही करते ना रह जाओ, तुम आरती विनती में ही ना लगे रह जाओ। तुम गुरु के रहस्य को समझना कि गुरु तुम्हारे भीतर है। और मेरा मेरा इतना ही काम है कि मैं तुम्हें जगाने के लिए इस धरा पर आया हूं, और जगाने के बाद, आवाज लगाने के बाद वापस लौट जाऊंगा। इतना साहस वो ही कर सकता है जिसे यहाँ संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम उनको गुरु मानो मत मानो, तुम उनकी पूजा करो मत करो, लेकिन उन्होंने इतनी बेबाकी से, इतनी मुक्त स्वतंत्रता से उस रहस्य को खोल दिया, उस रहस्य को खोल दिया। ऐसे सतगुरु, आहा, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। कैसे कैसे ऐसे संत का जन्म उत्सव मनाए, कैसे उसके उत्सव में शामिल हों। उन्होंने ये संदेश दिया अपने जीवन से कि तुम्हारा और मेरा उत्सव अलग नहीं है। तुम आनंदित हो तो मैं आनंदित होता हूँ, तुम दुखी होते तो मैं दुखी होता हूँ, तुम सुखी होते हो तो मैं सुखी होता हूँ। तो ये क्या रहस्य था कि मैंने चेतना की उस शिखर पर जाकर उस दृष्टि से देखा है जहां मन इंद्रियों से ऊपर सब एक है, और जीवन उत्सव है, जीवन प्रेम है, जीवन संगीत है, जीवन आनंद है, और तुम यहाँ दुख भोग रहे हो। उसने बड़े प्रेम से सभी को पुकारा, हर संप्रदाय को तोड़ा, पूरे गुरुडम को तोड़ा, सब पंथों, सब अनुयायियों को आवाज लगाई और कहा कि प्लेटफार्म तो एक ही है, और वो है ध्यान और प्रेम। ध्यान प्रेम के अलावा ना आज तक कोई मुक्त हुआ है और ना ही मुक्त हो सकता है। लेकिन हम ध्यान से चूक गए और प्रेम से भी चूक गए, क्योंकि ध्यान के पीछे प्रेम है।
जहाँ समस्त ब्रह्मांड अखंड प्रेम में एक लय में नाच रहा है। और यही प्रकृति का सौंदर्य है और उत्सव भी है। और उन्होंने बार बार कहा है, जैसे प्रकृति नाचती है, सूरज अपने स्वभाव में खिलता है, चांद अपने स्वभाव में खिल रहा है, नदियां कल कल बहती हैं, हवाएं चलती हैं, फूल खिलते हैं, सब अपने स्वभाव में आनंद मग्न। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है, प्रेम और आनंद। लेकिन जब तक आप भीतर ध्यान में प्रवेश नहीं करेंगे, आप रहस्य को नहीं समझ सकते। इसलिए 126 विधियां दी, तरह तरह से तोड़कर मरोड़कर नृत्य कर, ध्यान अंदर बाहर चारों तरफ से घेरा है ओशो ने, चारों तरफ से, कि तुम्हारे भीतर वो चोट लगे, वो अंतर द्वार खुले, वो अंतर द्वार खुले और तुम्हारी चेतना गति कर जाए, और फिर तुम्हारे भीतर कोई सवाल ना बचे, कोई सवाल ही ना बचे, और तुम्हें दर बदर भटकना ना पड़े। तुम पूरे हो, तुम पूरे हो, तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम ईश्वर हो। और यही मैं कहती हूं आज, कि तुम्हारे भीतर ही वो छुपा बैठा है। वो बाहर तभी दिखाई देता है जब हम भीतर देख लेते हैं। ओशो आवाज लगाते रहे, आह्वान करते रहे, करुणामयी आंखें, हाथ जुड़े हुए बोलते रहे, तुम्हारे भीतर बैठे उस परम तत्व परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यानी मुझे अपने पास आने की, अपने समीप आने का अवसर दें। देखो कितनी करुणा है। एक गुरु शिष्य को अपने पास बुला रहा है। क्या तू शिष्य गुरु के पास जाता, लेकिन गुरु खींच खींच के बुला रहा है कि आपके भीतर बैठे परमात्मा को, देखो क्या कह रहे हैं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर ये भी कह रहे हैं कि मेरा प्रणाम स्वीकार करें, यानी मुझे अवसर दें, मेरे पास आए। बात ये नहीं है कि तुम मेरे पास गए या मैं तुम्हारे पास आया, बात ये है कि पास आ गए, पास आ गए और अधूरी बात पूरी हो गई। तो ऐसा करुणा निधान इतनी ऊंचाई के शिखर पर पहुंचा हुआ एक बुद्ध पुरुष और शिष्य को आवाज लगा रहा है, हाथ जोड़कर करुणामयी प्रेम भरी आंखों से कहता है, मेरा प्रेम प्रणाम स्वीकार करें। आहा, ये मनुष्य जन्म जो मिला है, ये ऐसे ही मत गंवा देना। ये तो तुम्हें 5 तत्व में मिला है, जो माँ के गर्भ से तुम 9 महीने उल्टे लटके हो और फिर यहाँ के दुख सुख पीड़ा झेल रहे हो। एक जन्म मैं तुम्हें देने आया हूँ, जो महाउत्सव है, महाउत्सव है। नहीं तो बार बार इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। मैं तुम्हें पुकारने आया हूँ, मैं तुम्हें आह्वान देने आया हूँ, पकड़ो मेरा हाथ और चलो। लेकिन हमारी जन्म जन्म की आदत, बुद्धि मन के अधीन संसार में विचरने की जो बेड़ियां हैं, जो जन्म जन्म से जकड़ी हुई हैं हमारे भीतर, हमने गुरु की आवाज को सुना नहीं और बात अधूरी रह गई। आज मैं अपने प्यारे सतगुरु ओशो का संदेश लेकर आपके बीच फिर से आई। उन्हीं की वाणी, उन्हीं की वाणी है। बस ये रंग ढंग बदल गया, ये शरीर का ढांचा बदला हुआ है। वही चेतना फिर पुकार रही है, फिर वही आह्वान, फिर वही आह्वान, आवाज लगाई जा रही है कि चलो मुड़ो अपने भीतर, उस प्रेम, उस ध्यान की गंगा में स्नान करो। और उन्होंने ये भी कहा
कि गुरु सब कुछ करता है, लेकिन गुरु कुछ भी नहीं करता। कितना 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 खोलेंगे। और गुरु सब कुछ करता है और गुरु कुछ नहीं करता। चुंबक चुंबक को खींच लेगी। जब तक गुरु को नहीं समझोगे, समर्पित नहीं होगे। और जाते जाते कितना प्यारा संदेश देकर चले गए। अंतिम श्वास में भी गहरा संदेश छोड़कर चले गए। मेरी आंखें भर भर आती हैं कि मैं रहूंगा, मौजूद रहूंगा। जो लोग मेरे हृदय से जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे प्राणों से प्रेम किया है, जो मेरे प्राणों में बसे हुए हैं, वो फिक्र मत करना, चिंता मत करना, मैं मौजूद रहूंगा। और जब जब तुम मुझे हृदय से भरकर पुकारोगे, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो ये क्या इशारा था? कौन समझेगा इस इशारे को? इस इशारे को वही समझेगा जिसने सतगुरु को प्राणों से सींचा है, समर्पित हुआ है, प्रेम किया है सतगुरु को। क्योंकि चेतना चेतना में कोई भेद नहीं है। आज ओशो वही धारा, वही प्रेम ध्यान की रसधार मेरे भीतर से बहकर आप लोगों के बीच में प्राण फूंकने फिर से आई है। जो कलो तो नहीं रुक लो। और मैं दावा करूं कि मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं। फिर इशारा करते हैं कि मैं जब नानक पर बोलता हूं तो मैं बोलता ही नहीं, नानक ही बोलते हैं। जब मैं महावीर पर बोलता हूं, मैं बोलता ही नहीं, महावीर बोलते हैं। मेरे अंदर जब मीरा पे बोलता हूं तो मीरा ही बोलती है। तो ये क्या क्या इशारा है? इस इशारे को पकड़ो। महावीर का शरीर तो बहुत साल पहले चला गया, मीरा बहुत पहले विदा हो गई, नानक बहुत पहले चले गए। लेकिन ओशो कह रहे हैं कि जब मैं नानक पर बोलता हूं तो मैं नानक हो जाता हूं, मैं बचता ही नहीं। यानी वो जो मेरी तरंगे हैं, क्योंकि अस्तित्व में सब मौजूद है, सब मौजूद है। केवल शरीर मिटता है, चेतना अजर अमर अविनाशी है। जहां जहां सोर्स है, सब सोर्स में समाये हुए हैं। कहा ना कि जो जो सोर्स से जुड़ गया, जिसकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है, हमारी कनेक्टिविटी, इसीलिए तो छोटी बूंद रूप में हमारी नाभि में रखी है। हमारी नाभि में अमृत है। और जैसे ही वो चैतन्य का दिया अंदर जल उठता है तो हमें उस अमृत का स्वाद हमारे भीतर आने लगता है। और उसने वही चोट लगाई है, मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा, नृत्य से जोड़ा। नाचो नाचो नाचो, इतना नाचो कि बेसुध हो जाओ और वो अमृत अंदर से हिले, आपके अंदर से हलचल पैदा हो, आपकी नाभि में कंपन पैदा हो और आप अपने स्वा को देख पाओ। टक्कर लगे वहां, चोट लगे वहां, तुम्हारी ऊर्जा उठे। और जैसे ही ऊर्जा उठे तुम प्रवेश कर जाओ उस गति में जो निरंतर गतिमान है, जो ब्रेकेबल है, जहाँ कोई ब्रेक नहीं है। वो धारा, निर्मल धारा, वो शुद्ध धारा, वो प्रेम की धारा, वो ज्ञान की धारा, वो अमृत की धारा, वो ध्यान की धारा, वो सतत प्रवाह आपके भीतर बह रहा है। और जब मैं साधनारत थी बचपन से, तो मैं फकीर के शरण में थी। लेकिन फकीर को जब पूरा कहना, उस खुमारी को पूरा पी लिया, जहां तक फकीर ने पिया था वहां तक दरवाजे खुलते चले गए। उसके बाद क्योंकि समय की पुकार है, कहना फकीर कहा करते थे कि दाता दयाल ने कहा था, दाता दयाल फकीर के गुरु थे, तो दाता दयाल ने कहा था कि चोला छोड़ने से पहले, यानी ये शरीर जब छूटे उससे पहले फकीर तालीम को बदल जाना।
कौन सी तालीम? जो पुराने संतों ने कही थी, जो पुराने संतों ने कही HMP थी। आप अपना माइक ऑफ तालीम को कीजिए। बदलना पड़ेगा, अन्यथा लोग प्रेम को पहचान नहीं पाएंगे। अब नए रूप में उसका उद्घोष होगा, नए रूप में उसका उद्घोष होगा। ऐसे ही ओशो नए युग के परम संत, परम चेतना के धनी, युग के साथ परिवर्तन की मांग है, परिवर्तन की मांग है। कौन है ये इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं? इनको राजेश बोलो, इसको म्यूट करेंगे, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे प्लीज। HMP आप धारा प्रवाह में भी क्यों जुड़ते हैं सत्संग में? क्या काम है तुम्हारा यहाँ आने का सत्संग में? ये कोई खेल समाता है क्या सत्संग? प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, डिस्कनेक्ट हो जाएं यहाँ से। HMP और उनको उनको ग्रुप से हटाओ। इनको इतना होश नहीं है कि धारा प्रवाह के साथ भी तुम इतना मतलब ऐसा ऐसा मजाक। हर बार कहते हैं पन्मास कोई सत्संग में है तो डिस्कनेक्ट करो राजेश, तुरंत डिस्कनेक्ट करो, ग्रुप से निकाल दो तुरंत। जिनको इतना भी भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, हटाओ उनको, नहीं चाहिए सत्संग उनको। क्या हो गया? ठीक है माँ, ठीक है माँ, ठीक है। 4 लोग रहे, भाव से भरे हुए लोग रहे, सत्संग के प्रेमी रहे। बहुत दुर्लभ है सत्संग, बहुत दुर्लभ है सत्संग। सत्संग ये कोई बाजार की सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ चले आते हैं। तो ऐसी ऐसी चेतना जो कृष्ण के बाद जो ऐसी चेतना का अवतरण हुआ, लेकिन लोगों ने, किसी ने कहा ना कि ज्ञान को, किसी कहा ना कि अंधे ने हाथी के सूंड को पकड़ा, किसी ने कान को पकड़ा, किसी ने पैर को पकड़ा, शब्दों को पकड़ पकड़ के लोगों ने अंदाजा लगाया। और बहरे गूंगे लोग अंदाजा लगाते रह गए और शब्दों में फंसकर अपने जीवन को। ऐसे सत्पुरुष का आना बहुत मुश्किल है। देखो कितने, ओशो को पता था, ओशो जानते थे, समय से पहले वो सब बातें कह के चले गए। उन्होंने कहा था कि मुझे अभी नहीं समझा जाएगा, अभी नहीं समझा जाएगा, लेकिन मुझे समझने वाले लोग मुझे ढूंढ। देखो आज भी जीवित थे। सबसे ज्यादा जो आज भी भारत में छोड़ो पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को सुना जा रहा है तो ओशो को सुना जा रहा है आज भी। आहा, ऐसे ही धरा पे संत सतगुरु वक्त आते रहते हैं, अपनी वाणी से अमृत प्रसाद बिखेरते रहते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी महिमा गाई जाती। इतिहास देख लो उठा के आज। इतिहास गवाह है। कहा ना कि मीरा को सब याद करते हैं, लेकिन अगर किसी की बहू बेटी मीरा बन जाए तो उसको जूतों से और लातों से उसको मारेंगे लोग, डंडों से। लेकिन आज मीरा को सब, मीरा के गुणगान, मीरा के हर घर में, हर रेडियो में, हर टीवी में मीरा के भजन लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मीरा बनकर दीवानी हो जाए तो उसे हम और आप ही लोग जीने नहीं देंगे। नानक को देखो, नानक तेरा तेरा करते पूरा पूरा दे दिया, सब कुछ दे दिया। आज किसी का बेटा नानक बन जाए, दे दे सब कुछ, तो आज कहेगा ये तो घर का सत्यानाश कर देगा। और नानक के जाने के बाद देखो आज नानक के गुणगान कीर्तन हर गुरुद्वारे में कीर्तन हो रहा है। महावीर के मंदिर बनाए जा रहे हैं, बुद्ध के मंदिर बनाए जा रहे हैं। बुद्ध की देशना तो ध्यान से संबंधित है, क्योंकि बुद्ध हर प्रश्न का जवाब शिष्य की आवश्यकता और उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग देते, इसलिए बुद्ध को स्वीकार नहीं किया। बुद्धिस्ट देखो कहाँ
धर्म यहाँ बुद्धिस्ट के पैर जमे ही नहीं भारत में। बौद्ध धर्म यहाँ से खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ अंधों की बस्ती में नैन वालों को कौन बसने देगा? तुम्हारे अहंकार को छीनता है सतगुरु, तुम्हारे अहंकार पर चोट करता। क्योंकि जो जन्म जन्म की धारणाएं तुमने बनाई हुई हैं, जब तक वो पूरी बेड़ियां टूट नहीं जाएंगी, कड़ 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 कर तुम्हारा पूरे ऑर्गन्स अंदर के पूरी नस नाड़ियां जब तक पूरी खाली नहीं हो जाएगी, पूरा तुम्हारा कहना तन मन मस्तिष्क सब हृदय सब खाली नहीं हो जाएगा, तब तक तुम्हें परमात्मा की दर्शन नहीं हो सकती। तुम्हारे भीतर परमात्मा का उद्घोष नहीं हो सकता, वो वीणा नहीं बज सकती। या तुम बचोगे या परमात्मा। जब कहा ना पत्ते पत्ते कण कण में वही परमात्मा समाया है, वही परमात्मा समाया है। अब ये देखो, एक बूंद के करोड़ अरब टुकड़े कर कर आपके अंदर अगर संसार बचा हुआ है, मेरी बात बहुत सूक्ष्म तरीके से समझना आप। अगर पृथ्वी का आपने कुछ भी अंदर लिया हुआ है, यहीं से जो लिया हुआ है, तब तक परमात्मा भीतर उपस्थित नहीं हो सकता। परमात्मा, ये भी सत्य है कि परमात्मा अंदर है, लेकिन ये भी सत्य है कि प्रकट नहीं होगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। झूठ के साथ सत्य नहीं रह सकता और सत्य के साथ झूठ नहीं रह सकता। इसलिए संतों के जीवन से दर्शन है, जीवन प्रकट है। तुम्हारे भीतर से परमात्मा फूट पड़ेगा, बाहर आ जाएगा एकदम सूरज और चंद्रमा की तरह, और आया है और जग जाहिर है। आप देखो संतों को, आज हम जो ओशो का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो क्या है उनके भीतर, आहा, बाहर और भीतर घेर लिया परमात्मा ने। परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा। और हम बुद्धि से जीतने की कोशिश करते हैं कि मैंने जान लिया है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़े हैं। अरे पढ़ा लिखा केवल और केवल और केवल इतना ही है कि तुम्हारे भीतर वो है, वो मौजूद है। और जो अपने भीतर उस परम तत्व को जान लेता है, उस सतगुरु को पहचान लेता है, जो सत देश का वासी है, वो समस्त ब्रह्मांड में अखंड होकर एक दृष्टि से परमात्मा में प्रेम में हो जाता है। करुणा, फिर करुणा का जन्म होता है, क्योंकि वो जानता है कि मन का आवरण ने तुम्हें ढका हुआ है। आहा, कितनी पीड़ा, कितनी पीड़ा। एक पिता की संतान अगर अंधी हो जाए तो पिता को कैसा लगेगा कि मैं अपनी आंखें दे दूं, भले ही मैं अंधा हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी आंखें अपने बच्चे को दे दूं, ताकि इस संसार को वो भी अपनी आंखों से देख सके। ऐसी करुणा है सतगुरु की। अब इस करुणा को मन मैला कौन समझेगा? इतना ही प्रेम जब शिष्य तत्व के अंदर, शिष्य के अंदर घटेगा, तब गुरु और शिष्य का मिलन होगा। शीश दिवाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे सिर चढ़ाकर भी अगर गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। रावण के 10 सिरों का यही इशारा है, मूलाधार से सहस्त्रार तक 10वां द्वार, कि जब तक 10वां द्वार तक भी तुम्हारा मन और अहंकार खड़ा है। कितना सूक्ष्म है। सुई की नोक के माफिक है वो बंकनाल, जिसको बेंधते हुए तुम उसमें समाते हो, जहां काल और माया का देश नहीं है। यानी मृत्यु लोक से आप सदा सदा के लिए जीवन मुक्त हुआ।
अब पहली बार उस जीवन को जाना है जहां तुम एक खिले हुए, सुगंध से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, करुणा से भरे हुए, वो तुम्हारे फिर आचरण से झलकने लगता है। तुम जहां बैठते हो वहीं सुगंध फैलने लगती है, जंगल में मंगल होने लगता है, मृदंग बजने लगते हैं, वीणाएं बजने लगती हैं, क्योंकि वो मधुर संगीत की आवाज दूर दूर तक पहुंचती है। खाली में जितनी जोर से थाप लगती है, देखो ना खाली की आवाज कहाँ तक जाती है। आप किसी बंद कमरे में आपने अनुभव किया है, आपने देखा भी है, कहीं आप जंगल में खुले में आवाज जब लगाते हो तो वो आवाज लौट के आपके पास आती है। तो ऐसे ही संत महापुरुषों की जो करुणामय तरंगे हैं वो दूर दूर तक काम करने लगती हैं। और आप जो यहाँ इकट्ठे हुए, ये क्या है? ये प्रेम है, ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नहीं है, ये प्रेम है। ये उसका फल है, ध्यान का प्रेम। तो हम सतगुरु ओशो की वाणी को सार्थार्थ करें, अपने भीतर उनको बोलने का अवसर दें, ताकि उनके हृदय से हृदय हमारा हृदय जुड़े और हम पहचान पाए कि सतगुरु कहीं जाते नहीं हैं। सतगुरु मौजूद हैं, वो अजर है, अविनाशी है, जहाँ ना उनका कोई जन्म है, ना उनकी कोई मृत्यु है, और आपके सभी के भीतर वही सतगुरु विराजमान है। सबके अंदर सतगुरु बैठे हुए हैं। बस आप उनको अवसर दें, ध्यान और प्रेम से जुड़ें, और जहाँ ध्यान की और प्रेम की गंगा बहती है वहां सतगुरु का दीदार होता है। तो छोटा सा प्रवचन में 2 मिनट का लगाऊंगी, आप सुनेंगे, फिर हमारी बहुत मधुर भाषणी सारिका बहन के मुख अरविंद से हम भजन का रसपान करेंगे। और पहले आप सुने। और देर मत करो, क्योंकि कुछ पक्का नहीं है, आज हो कल ना हो जाओ। देर मत करो, समय का कुछ भरोसा नहीं, और जो गया समय वो तो लौटता नहीं, और जो आ रहा है आगे वो आएगा नहीं आएगा, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं। यही क्षण तुम्हारे हाथ में, चाहे बेचैन हो लो, चाहे ध्यान में उतर जाओ, चाहे संसार में भटक लो, चाहे संन्यास में उठ जाओ, यही क्षण तुम्हारे हाथ में, या तो अभी या कभी नहीं। कल के लिए मत सोचना कि सोचेंगे कल कर लेंगे। क्या सबब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था कि देख आईना सिहर उठा, इस तरफ जमीन और आसमान उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई गली गली की, खुद गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। जल्दी ही पिट जाओगे, वक्त सभी को पीट के रख देता, जल्दी ही लुट जाओगे। वक्त का लुटेरा किसी की चिंता नहीं करता, सभी को लुट लेता। वक्त का लुटेरा न कोई कानून मानता, न कोई राज्य मानता, न कोई सरकार मानती। वक्त का लुटेरा लूट ही रहा है, काट ही रहा तुम्हारे जीवन की जड़ों। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। जल्दी ही ये जीवन का खार बन जाता, राह पर केवल दूर के गुबार रह जाएंगे। मैं सारिका बहन से अनुरोध करूंगी कि अपनी मधुर भाषणी प्रेममयी आवाज में कुछ सतगुरु के प्रति अपना प्रेम प्रकट करें। उसके बाद थोड़ी देर में मौन ध्यान में बैठाऊंगी सभी को। उसके बाद फिर हम विदा लेंगे, सतगुरु को धन्यवाद करते हुए। फिर
सबसे पहले जय दीदी जी बहुत बहुत प्रणाम, चरण स्पर्श और चरणों में बैठता दोनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बहुत हम सभी का सौभाग्य है जो आज दीदी जी ने ये निर्णय लिया कि आज परम श्रद्धेय ओशो जी के जन्म दिवस के शुभ संध्या पर हम लोग थोड़ा समय उनके ध्यान में, उनकी याद में, उनके चरणों में बिताए। और मैंने जैसे ही मैसेज देखा तैसे ही शायद 2 घंटे का काम था, पर मैं आधे घंटे में बहुत फास्ट करके मैंने कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं आपके पास आपको सुनने के लिए आप सभी के साथ बैठी और बस बहते रहे। दीदी बोलती रही और हम बहते रहे। हमेशा से ऐसा ही होता है, कुछ तो खिंचाव है मेरा दीदी के साथ, या दीदी जी ऐसी है ही कि सभी का होता होगा। तो मैं बहती रही। मैं कहूँ क्या, बस मैं अपने हर सांस, हर धड़कन से उन्हें नमन करती हूँ और वंदन करती हूँ, ऐसे महान शख्स को। और उन्हें वंदन करती हूँ, उनसे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं। कई बार हमारे स्वप्न में भी मैं उनका दीदार करी हूँ। उनका प्यार मुझे बहुत मिला हुआ है। आज भी मेरे आदर्श है और मैं उन्हें उनको फॉलो करती हूँ। ऐसा हाँ, जो ही के लिखित किताब उड़ो पंख पसार में लिखा हुआ है, वो गजल है, तो मैं आप सभी के बीच उनके चरणों में रखूंगी। तो बड़ा ही सुंदर भाव है, आइए उसका हम लोग आनंद लेते हैं। हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल, जाना है किधर मालूम नहीं। हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल, जाना है किधर मालूम नहीं। आगाज सफर पर राजा है, अंजाम सफर मालूम नहीं। हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल, जाना है किधर मालूम नहीं। कब जाम भरे कब दौर चले, कब आए इधर मालूम नहीं। कब जाम भरे कब दौर चले, कब आए इधर मालूम नहीं। उठे भी अगर ठहरे भी कहाँ, साकी की नजर मालूम नहीं। इस गीत को गाते गाते मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। हम सभी कब कैसे इस दिशा में बढ़ गए हमें पता भी नहीं चला, और हमें रुकना भी नहीं है। हम रुक भी नहीं पाएंगे, ठहर भी नहीं पाएंगे। कब जाम भरे कब दौर चले, कब आए इधर मालूम नहीं। उठे भी अगर ठहरे भी कहाँ, जाके किनारे मालूम नहीं। हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल, जाना है किधर मालूम नहीं। आगाज सफर पर ना जाए, अंजाम सफर मालूम नहीं। हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल, जाना है किधर मालूम नहीं। और क्या कहते हैं, हम अकल की हद से भी गुजरे, सहराए जुनू भी छान का। हम अकल की हद से भी गुजरे, सहराए जुनू भी छान लिया। अब और कहाँ ले जाएगी साकी की नजर मालूम नहीं।
अब और कहाँ ले जाएगी साकी की नजर मालूम नहीं। हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल, जाना है किधर मालूम नहीं। मुमकिन हो तो एक लम्हे के लिए तकलीफ तबस्सुम कर लीजिए। मुमकिन हो तो एक लम्हे के लिए तकलीफ तबस्सुम कर लीजिए। हम में से अभी तक कितनों को मफ़हूम सहर मालूम नहीं। हम में से अभी तक कितनों को मफ़हूम सहर जय हो जय हो प्रभु जय हो। जय हो कल्याण भाई। नेट प्रॉब्लम है। हाँ नेट प्रॉब्लम आ गई सारिका दिखा माँ। प्रणाम प्रणाम माता जी, चरण बंदन प्रणाम आपके चरणों में। बस एक लाइन और है, मैं आप लोगों को समर्पित करना चाहूंगी। हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल, जाना है किधर मालूम नहीं। और एकदम आखिरी में बोलते हैं, आँखों से अभी उन आँखों तक कितना है सफर मालूम नहीं। आँखों से अभी उन आँखों तक कितना है सफर मालूम नहीं। जज्बात के सदियां बीत गई, भी उन आँखों तक कितना है सफर मालूम नहीं। हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल, जाना है किधर मालूम नहीं। अंजाम सफर आगाज सफर पर ना जाए, अंजाम सफर मालूम नहीं। चल जाना है इधर मालूम, हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल, जाना है किधर मालूम नहीं। भगवान ओशो के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सारिका बहन, बहुत देवेंद्र कुमार जी धन्यवाद। आप अपना माइक ऑफ कीजिए। और ये अभी सब आप अपने हृदय के पुष्प भाव समर्पित करते हुए भगवान श्री ओशो के चरणों में सब अपने भाव रखेंगे, जैसा भी जिसका भाव है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें अवश्य ही भगवान ओशो से मिला है। ऐसा कोई प्राणी नहीं मुझे लगता कि जिसने ओशो को ना पढ़ा हो। ना जीत स्वामी जी भी हैं जो बड़ा मैं ग्रुप में मिली और देखो जुड़े और जुड़े ही रह गए। तो ये है प्रेम, जो एक बार जुड़ गया प्रेम से, तो वो कहा ना कि प्रेम ऐसी चुंबकीय शक्ति। दीदी म्यूट हो गया। अच्छा हो तो गया। हाँ म्यूट हाथ लग गया मेरा। तो वो कहा ना कि मैं वो बोली प्रेम ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि एक बार तुम हृदय से जुड़ गए। सारिका बहन का भी ऐसे ही मुझे किसी ग्रुप में ऐसे ही बस हुआ, तो ऐसी चुंबकीय शक्ति की 2-3 साल हो गए मुझे लगता है कि मैं ग्रुप से भी चली गई, लेकिन फिर भी वो पकड़ पकड़ के खींच के, और ग्रुप में इतने लोग, कई बार मैं बीच में चली गई तो इतने लोगों के बीच में ऐसा नृत्य उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है कि वो कितनी सार्थक कैसी चर्चा चल, बोल रुक जाओ बस, अब दीदी आ गई, अब सब रुक जाओ बस, अब हो गया बहुत आपका। तो वो कहा ना कि वो प्रेम एक बहाव है,
ऐसे ही हमारे बीच में स्वामी जीतू जी है, कनेक्ट है, अमित है, राजेश है, सभी कहा ना कि, और वो स्वयं के लिए ही है, स्वयं के लिए ये जितना जितना आप हृदय के नजदीक जाएंगे, क्योंकि हृदय द्वार है, जितना जितना आप मस्तिष्क और मन से दूर चले जाएंगे, हृदय के नजदीक आते चले जाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि सभी भगवान ओशो के चरणों में, क्योंकि मेरी बोलने की सामर्थ्य नहीं है आज, उनका ही दिन है, शरीर रूप से भी आत्म रूप से भी हर तरह से लबालब है, पूरी प्रकृति नाच रही है आज, क्योंकि बुद्ध पुरुष कहीं जाते नहीं। तो मैं कल्याण बाबा को पहले कहूंगी, कल्याण बाबा कुछ 2 शब्द कहें, फिर राखी, फिर बारी बारी से बस बिना बोले अपने हृदय के पुष्प उनके चरणों में रखते जाएं और अपने हृदय को बिल्कुल नीवा करते समर्पण होकर सतगुरु को अपने श्रद्धा के फूल जो प्रेम से लबालब है उनको अर्पित करें। तो प्लीज कल्याण बाबा। प्रणाम माता जी, आपकी जो चरणों में बैठ कर आनंद प्राप्त होता है वो मैं अपनी वाणी से बयान नहीं कर सकता हूँ। आपने कहा है 2 शब्द, श्री भगवान की आज उत्सव है, भूतकाल और वर्तमान दोनों, भूतकाल और भविष्यकाल दोनों को छोड़कर केवल वर्तमान में स्थापित होकर उस प्रेम को बहाएं, उस प्रेम में बहे जाएं, उस प्रेम में बहे जाएं। केवल परमात्मा की भाव और धन्यवाद, केवल परमात्मा का धन्यवाद स्वीकार करें, उस भगवान का धन्यवाद स्वीकार करें जो ओशो, रजनीश, जो आज श्री भगवान के नाम से पुकारे जाते हैं, उनका आशीर्वाद करें और उन्हीं की याद में आओ से प्रेम से भर जाए, प्रेम से भर जाए, प्रेम से भर जाए, उसी परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ आपके चरणों में कल्याण बाबा बहुत हृदय से नमन आपको, बहुत प्रेम नमन। जीतू स्वामी जी आप कहें कुछ। प्रणाम माँ, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा पहले बोल रही हूँ, क्योंकि माँ वो मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन अपने भाव में बताना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो पहले तो माँ आप ही का ही है सब कुछ, आप ही का धन्यवाद। और मैं एक चीज आज बोलना चाहती हूँ सभी को, क्योंकि आज वो मैंने देखी है, आप लोग तो नहीं जानते। अगर आप 5 मिनट पहले तक सत्संग से, मतलब आप ये समझिए कि टोटल मैं संसार की बात माँ से कर रही थी, क्योंकि वो भी होती है ना संसार से। और सत्संग शुरू होते ही, मतलब आपको कैसे बताऊं, माँ का जो स्विच है, मैं तो हैरान, क्योंकि मेरा फिर भी अभी थोड़ा संसार चल रहा था, लेकिन जैसे ही माँ ने सत्संग शुरू किया तब मेरा गया। लेकिन आप माँ को कैसे एकदम से, मतलब कितना, कहाँ आपकी चेतना है माँ, मतलब मैं आज शब्दों में नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा मैं बता नहीं पा रही अपना प्रेम आपसे। मतलब आज ओशो का दिन है, लेकिन आज तो मन कर रहा है, आज तो है कि मनु ही हो बस। हाँ, क्योंकि ये जो सीखने की कला है ना, देखने की जो ऑब्जर्व करने की कला है, क्योंकि मैंने 5 मिनट पहले ही फोन रखा, मैंने कहा मैंने कहा मुझे ऊपर जाने दे, अब संसार छोड़ दे, मुझे थोड़ा सा डूब जाने दे, क्योंकि सत्संग है। और वैसे तो डूबे हुए ही हैं हम, परमात्मा के समुद्र में ही हैं, लेकिन क्योंकि मन का निस्तरंग हो जाना ही तब उस कहा ना कि गर्भगृह में प्रवेश होकर ही सत्संग होता है। नहीं तो बोल तो ओशो की वाणी को लाना था मुझे, और ओशो की चेतना से कनेक्ट होना था, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी तो चाहिए ही, क्योंकि इतनी ऊंची चेतना के साथ कनेक्ट होना, और एकदम से कनेक्ट होना माँ, क्योंकि आप वही है, क्योंकि वो तरंगे तो रहती है ना। मैं खैर मेरी तो बहुत अवस्था नीचे है, तो मेरी रहेंगी, लेकिन आपने जैसे ही बोलना शुरू किया एकदम उसी में आ गया वो।
मैंने कहा ना मैंने कहा ना कि जब चेतना एक बार रास्ता मिल गया ना ऊपर जाने का, तभी तो ओशो ने ऊर्जा के उद्गमन पर इतना बल दिया है। जी नानक भी वही है, ओशो भी वही है, महावीर भी वही है, बुद्ध भी वही है। बस बस बुद्ध के शिष्य बुद्ध कहलाए, ओशो के शिष्य ओशो के शिष्य कहलाए। तो शिष्य तत्व जब गुरु तत्व में समाहित हो गया तो गुरु तो एक ही है, और सब गुरु उस विराट गुरु में समाहित हैं, सब गुरु उस विराट गुरु। तो इसलिए कहा ना कि जब चेतना सब नीचे के रास्ते छोड़कर ऊपर चली जाती है तो वो चाहे से चाहे, कहा ना कि पता नहीं, तभी तो कहा ना कि सब संतों ने जब जब बुद्ध इनलाइटेड हुए, बुद्ध को ज्ञान हुआ जिस दिन, तो उस दिन कहा ना कि सब देवताओं ने, सब संतों ने, सब ने ऊपर से पुष्प बरसाए। तो ये क्या क्या संदेश दे रहा है कि जब जब मिलन होता है ना तो महा उत्सव होता है, और यही शिव शक्ति का उत्सव, प्रकृति पूरा उत्सव में। तो ये उत्सव जश्न मनाते हैं सब कि अरे एक और आया, एक और आया, एक और मुक्त हुआ, एक और मुक्त हुआ। तो सब देवताएं प्रसन्न हुए, बारिश हुई। कहते हैं ना कि गौतम बुद्ध जब इनलाइटेड हुए तो बारिश हुई, बारिश के झरने फूट पड़े। तो इस सारी प्रकृति उत्सव में चली जाती है। तो यही संदेश है कि जो उसमें मिलता चला जाएगा, बस फिर सब सब कोई फर्क नहीं है। तभी तो कहा ना कि गुरु, विराट गुरु में जो जो जान गया रहस्य को, फिर वो पंथों और समुदाय में नहीं बटेगा। फकीर ने यही आवाज लगाई कि तुम फिर को, कोई राधा स्वामी हो गया, कोई कबीर पंथी हो गया, कोई धन धन सतगुरु हो गया, कोई ओशो का सन्यासी होगा। ओशो ने भी इसी रहस्य को तोड़ा है, गुरुडम को तो फकीर ने भी बहुत सुंदर से तोड़ा है। बड़ी बड़ी सख्ती से आवाज लगाते थे वो, और कहते थे कि मेरे सामने तो सब कबूल करते हैं, लेकिन स्टेज पे बैठ के उस बात को कबूल नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने डेरे और पंथों का उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं में हमारे ये डेरे और पंथ बंद ना हो जाए। क्योंकि जिसको मुक्ति होना बहुत ऊंची बात है, और गुरु होकर गुरुडम से मुक्त होना ये अंतिम बात है। गुरु का काम करते हैं हम, गुरु थोड़ी है हम, गुरु तो एक ही है समस्त ब्रह्मांड में, जहाँ सबकी चेतना एकाकार है, सब संयुक्त हैं। तो मैं थोड़ा सा सभी के साथ बात करूंगी। तेरा ऑफिस का टाइम है राखी। जी माँ, मैं अभी हूँ, लेकिन मैं बीच में जा सकती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा पहले बोल दिया जी। हाँ, अरे अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारिका जी को भी बोलना चाहती हूँ कि बहुत सुंदर आप गाती हैं, मतलब आपका भाव बहुत ही सुंदर है। सभी के भाव बहुत सुंदर हैं, पर किसी किसी में गाने की कला होती है ना, वो आप की बहुत सही बात है, बिल्कुल। अमित मंजू है ना, अब अमित मंजू हमारे बीच में है। ओशो को सुना है, सबने ओशो को सुना होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने नहीं ओशो को सुना होगा। अमित मंजू जी अपने भाव रखें आप। प्रणाम माता जी, प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम माता जी, मैं 2019 में एक प्रमोशन कोर्स करने के लिए तमिलनाडु गया था। जी जी। तो वहां पर सभी लोग चले गए, तो मैं कुछ दिनों के लिए अकेला रुक गया था, कोई भी नहीं था वहां पर, मेरे सारे दोस्त चले गए थे। ठीक। तो YouTube पे अचानक से एक प्रवचन आ गया ओशो जी का कि उनसे मिलकर मैं उन्हीं में खो गया। वो 14 मिनट का प्रवचन था, शिव सूत्र। अब मैं बाद में उनको सुना तो वो शिव सूत्र में निकल के आया, शिव सूत्र के पहले भाग में। उसे सुन के माता जी मैं इतना रोया, पता नहीं क्या अंदर से फूट पड़ा। मैं वहां बेड पे रोता ही रहा बहुत देर तक। फिर एक दूसरा प्रवचन आया कि निगाहें मिली तो कदम लड़खड़ाए, कोई कैसे राज उल्फत छुपाए, ऐसे करके एक और प्रवचन था। फिर तो मतलब इनको सुनना मेरी आदत में शुमार हो गया। कुछ कम से कम 3 साल तक कुछ सुना ही नहीं इनके अलावा, बस इनके जितने भी सत्संग थे सभी सुन लिए। देखा कितनी गहरी बात, जो जिसको भी कुरे दोगे ओसो ही ओसो निकलेगा अंदर से। गदगद हो गई मैं सच में, बहुत सुंदर। फिर तो मतलब ऐसी बुद्धि सी जागृत हो गई। मैं कहूंगा वैसे तो अंतर से कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बुद्धि हो गई कि कोई मतलब
मेरे से बहस करना चाहे इस मार्ग पे, तो सब हारने लगे। जितने भी हमारे पुराने जो भी अपने आप को समझते थे, वो सब हारते चले गए। चाहे 20 साल मेरे से बड़े हों, 30 साल, 40 साल। लेकिन फिर कुछ सालों बाद मुझे ये लगने लगा कि बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, वो चुप रहना ज्यादा ठीक लगा। फिर धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। फिर 2021 या 22 में मेरी पोस्टिंग दिल्ली आ गई, तो शायद परमात्मा ने आपको भेजा हुआ था पहले से ही मेरे लिए। यहाँ पर आती जैसे हुआ, तो आप पता नहीं कैसे किसी ने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया, और आपको सुनने के बाद तो लगा कि ओशो और आप तो एक ही है। फिर बस आपके चरणों में लगा ही रहा, और आज देखो आपके। बहुत सुंदर। और यही है कि जब घट में घर दिखला दिए तो सतगुरु सूरत सुजान। तो ये घट में जब घर दिखने लगे, क्योंकि सतगुरु का तो बस एक ही काम है, तुम्हें तुम्हारा स्वाद चखा दे बस। और यही है। और मैं कई बार राखी के साथ बात करती हूँ कि जिस स्त्री की बात करते थे ओशो, तो आज अगर देह रूप में भी अगर हमारे समक्ष होते, तो हम आज जाके खड़े होते कि देखो ओशो, हमने आपको पा लिया है, हमने आपको पा लिया, एकाकार कर लिया है। तो वास्तविकता यही है, गुरु तब प्रसन्न होता है जब आप गुरु में मिल जाते हो। पिता जब प्रसन्न होता है जब अपने से ऊपर अपने बच्चों को देखता है। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब आप लोग कहते हो मैं आनंद में हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ध्यान में 2 घंटे बैठ जाता हूँ, मुझे खबर ही नहीं चलती। तो आप सोच नहीं सकते कि मेरी खुशी का कितना कितना आनंद मुझे आता है, कितना आनंद मुझे आता है। वो आनंद का मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। तो विनोद जी कहेंगे, फिर बारी बारी से राजेश, सबको पुकारो, सबके नाम। विनोद जी कहिए। विनोद जी नाम जी। आज मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सारे दिन रहा साथ को भी, मैंने अभी अचानक देखा ग्रुप में ज्वाइनिंग चल रही है। चलो ये तो आम बात हो गई, ये तो आम बात हो गई। खास बात पे आओ। क्या खास बात पे आओ कि ओशो को पढ़ा है, ओशो को सुना है। हाँ भाई, ऐसी बात 2008 के बाद तो काफी टाइम से है कि कुछ होना है, परमात्मा से लगना है। पहले मैं कुछ और करता था, फिर कुछ और, फिर ओशो से जुड़ा फेसबुक के जरिए। फेसबुक पे एक लोग मिले थे, फिर उनसे ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। फिर कोई पसंद नहीं आया, फिर कोई पसंद नहीं आया, फिर एक जगह आपसे मुलाकात हुई। फिर तब से करीब 2 साल से आपके साथ ही कनेक्ट हूँ। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ शायद कुछ होगा। अभी भी शायद लगा हुआ है, शायद कुछ होगा, शायद कुछ होगा। विनोद जी शायद कुछ होगा, यहाँ गड़बड़ हो गई या होगा ही होगा। जैसे कार होते हैं ना, कभी पूर्णिमा की रात में ज्यादा चमकते हैं और अंधेरी रात में फिर गायब हो जाते हैं। तो कभी जब सुर्खियां बनती है लाइफ में, तो लगता है कि हाँ यार करीब जा रहे हैं हम। फिर दूरी बनती है, फिर लगता है कि यार हम दूर जा रहे हैं शायद। तो ऐसे ही झिलमिला रहे हैं। चलो शायद कुछ होगा। मेरी कामना है शायद कुछ होगा। ये होगा ही होगा। कुछ लोग होते हैं अपनी सारी बातें ओपन कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं बस ऐसे ही पढ़ती हाँ में आकर करते हैं अपनी आदत। तो आप पढ़ते नहीं है। नहीं नहीं, सही बात है, बिल्कुल। आप तो भीतर से भी जानती है, बाहर से ही। है ये कोई नहीं। तो शब्दों को तो कभी शब्दों से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हृदय को पढ़ना ही पढ़ना है। शब्द तो बिल्कुल गौण है, शब्दों का कोई मायने नहीं है। तो ये तो हंसी की बात है, कोई बात नहीं। ये शब्दों के बारे में पहले बोल ही चुका हूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुश रहिए। हमारे बीच है रोहिला परमार जी, ये भी बड़ी प्यारी है और बड़ी प्रेम पूर्ण है, बड़ी प्रेम से भरी हुई रोहिला परमार जी।
प्रणाम प्रणाम। अपना भाव प्रकट करें रोहिमा जी। कोटि प्रणाम माँ, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अरे 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 धन्यवाद तो सच में सतगुरु का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस तेरा तुझको सौंप दिया, वो जनक का काम। आजाद सिंह, कुछ भाव, कुछ प्रेम से कुछ गाने का मन है, कुछ भाव है अंदर से गाने का? नहीं माँ, गाने का तो नहीं है, पर जो मेरे साथ जो हो रहा था और जो हो रहा है थोड़ा अच्छा। माँ मैं इतनी दुखी थी पहले, इतनी, पर बस इतना पुकारी तो मैंने खुद को देखा यार मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज के लिए दुखी हूँ। तो फिर मुझे अंदर से ऐसा लगा मुझे गुरु चाहिए। और मैं ना कभी रामायण पढ़ी, ना कृष्ण पढ़ी, ना कुछ नहीं माँ, मैं कुछ भी नहीं। मुझे ना किसी बात का ज्ञान, ना किताबें पढ़ी, कुछ भी नहीं। बस मुझे ऐसा लगा मुझे कोई सत्संग, कोई गुरु, मतलब सत्संग भी नहीं, बस मुझे ऐसा लगा मुझे कोई गुरु की जरूरत है। अब गुरु कहाँ ढूंढूं, मैंने क्या ढूंढूं भी कैसे, तो मैंने बस अंदर से वही पुकार लगते रहती थी, अंदर आती रहती है, प्रभु तू कहाँ है, अरे मालिक तू कहीं तो है, तू कहाँ है, तू है पर कहाँ है। बस एक अंदर से ये होने चालू हो गया था कि मालिक तू है और मुझे तेरी जरूरत है बस। और आप प्रभु आप ऐसे मिले कि मैं मतलब सोची भी नहीं थी और कभी सोच भी नहीं सकती थी। कहा ना, देखो ना, गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है जब हमारी पात्र, हम नहीं गुरु को ढूंढ सकते। कहा ना कि जब हमारा हृदय पुकारता है, प्रेम जब अंदर पैदा हो जाता है तो वो अपने आप प्रकट हो जाता है। वो कोई ना कोई, कहीं देखो ना मैं जानती ना पह, तो चेतना इतनी इतनी सूक्ष्म है वो बात कि वो देखती भी है, वो सुनती भी है, वो चलती भी है, वो बैठती भी है, वो सब कुछ है, सब कुछ समाया हुआ है उसमें, ज्ञान प्रकाश है वो। तो जहां जैसी आवश्यकता होती है वो प्रकट हो जाती है, और अनेक अनेक भिन्न भिन्न रूपों में वो ही परमात्मा प्रकट है, उससे अलग कुछ नहीं है। और कहते हैं ना लोग गुरु को ढूंढना है, तो कहा ना कि पात्रता, जब पात्रता हम अर्जित कर लेते हैं तो फिर हमारे अंदर अपने आप गुरु प्रकट हो जाता है, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु चल के आ जाता है, नंगे पैर दौड़ के आ जाता है। ये सत्य है माँ। हाँ, तो ये सब प्रमाणित हो जाती है एक दूसरे के माध्यम से बात ना। आप अभी अभी ऐसी अवस्था हो गई है माँ, ना कोई दुख ना कुछ नहीं माँ, बिल्कुल हंसने की शौक कुछ नहीं। और कोई पूछता है भी तो इतने हंसते क्यों रहती, मैं कहा नहीं बता भी नहीं पाऊंगी। ये सच बात, लोग हंसी भूल गए। ओशो ने यही तो कहा कि हंसना ही भूल गए लोग, और हमारा जीवन उत्सव है, हमारा जीवन संगीत है, वीणा है। तो झंकारो तुम अंदर से वीणा के तार, छेड़ो संगीत को अपने, नाच उठोगे पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। तो अंदर के घुंघरू जब झन्ना जाते हैं तो नृत्य पैदा हो जाता है, तो वही हो रहा है आपके साथ ना। तो ध्यान हमारा उत्सव है, प्रेम है। बहुत सुंदर रोहेला जी, बहुत बढ़िया। चलते रहो, बस चलते रहो, एक दिन गिर जाओगे, अपने आप गिर जाओगे आप। ये भी तैयारी मत रखो कि वो आएगा, देखो गुरु आया तो वो विराट भी एक दिन उसमें समा जाओगे आप ना, जी पता भी नहीं चलेगा आपको। ऐसे प्रेम पूर्ण को पता नहीं चलता है कब समा गए। जी हरिशंकर कुछ कहेंगे आप? हरिशंकर भी बहुत प्रेमी है, हरिशंकर भी देखो। और कौन कौन है राखी, देखना एक बार। आजाद सिंह, आजाद जी है माँ। अच्छा जी, जयंती भाई बिल्कुल कहें आप। वंदन, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? तो बहुत लिखते हैं अपनी भाषा में, लेकिन भाव को पकड़ लेती हूँ मैं। भाषा तो मुझे ज्यादा, लेकिन अंदर का जो प्रेम है, जो भाव है, शब्दों के परे जो रहस्य है, उसको मैं आपके पकड़ लेती हूँ आपको ना। तो बहुत आपका हृदय पूर्ण है। और देखो
जो बेखौफ हो गया ना, बेखौफ हो गया, वो बेखौफी से प्रणाम में भी उसके बेखौफी आ जाएगी, वो कुछ छिपा छिपी का खेल रहता ही नहीं है। तो ऐसे ही अमित है हमारे। प्रणाम करने का कहा ना कि पहले तो बात प्रणाम से ही शुरू होनी चाहिए। प्रणाम, और प्रणाम भी ऊपर की औपचारिकता नहीं हो, अंदर की, अंदर से प्राणों से प्रणाम आए निकल के, तब उसका प्रसाद। प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर। दीदी जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। कौन है हमारे? अरे मैं हूँ, चेतना बोल रही हूँ। नहीं नहीं, चेतना को तो मैं पहचान भी हूँ, और मैं देख रही थी, मैंने कहा और कौन है, कोई छूट ना जाएगी। नहीं नहीं, हाँ बोले, सब लोग कहें, पर मैं अपना एक अनुरोध आपके सामने रखना चाहती हूँ कि वो तो देखिए मैंने अपने भाव रख दिए हैं, अभी आपके लिए मेरा बाकी है, और आप बिना मुझे सुने मत जाइएगा, नहीं तो मैं रात में सो नहीं पाऊंगी। अरे अरे अरे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपके लिए भी कुछ बहता है ना, हृदय से निकलता है। इसी को प्रेम कहती है, इसी को प्रेम कहती है, भाव भाव गंगा को। हाँ जी जरूर। तो मैं कहूँ या और कोई है जो कुछ बोले, अपना भाव व्यक्त कर ले, तब मैं बाद में बोलूं। अगर किसी को कुछ कहना है तो आपकी जो धारा बह रही है, उस धारा को बहाएं आप, बहाएं, उस प्रेम को नहीं रोकें। आप बोले। बस मैं दीदी के लिए 2 शब्द कहूंगी, ज्यादा नहीं। हाँ चेतना, बिल्कुल। आपके चरणों में ये बहार में अपना क्या है, आंखों में बरसात सीधे घर में जगह बनाती है। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजरों में तू ही तो मेरा नील गगन है, प्यार रोशन आँख उठाए, तू ही तो मेरा नील गगन है, प्यार से रोशन आँख उठाए, और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए, मेरा प्यार भी तू है, ये बार भी तू है, तू ही नजरों में जाने प्यारों में। और एक बार अगर उसे नजर मिल जाती तो कहा जाता है, मंजिल मेरे दिल की वही है, सारा जहां और है मेरा, मंजिल मेरे दिल की वही है, सारा जहां दिलदार है मेरा, पर्वत पर्वत तेरी बाहें, पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में
और ये पल हम सभी के लिए कितना सौभाग्यशाली है जो हम लोग इस क्षण में हम सभी एक साथ हैं। आनंद को है नजर का ख्वाब है जैसे देख मिलन का पल ये सुहाना, जागी नजर का ख्वाब है जैसे देख मिलन का पल ये सुहाना, आँख तो तेरे जलवों में गुम है, आँख तो तेरे जलवों में गुम है, देखूं तुझे या देखूं जमाना, बेखुद है दीवाना, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सारिका बहन। राजेश रिकॉर्ड कर लिया है सारिका? हाँ माँ रिकॉर्ड कर लिया, पर सारिका दी का नेट चोट रहा है तो बीच बीच में चोट गया था। भजे वो उस अगले वाले में ही थोड़ा चोटा था, इसमें भी चोट रहा है थोड़ा। अरे नहीं, बस मैं आप लोगों के लिए खाली सुना रही थी और मेरा इशारा दीदी जी की तरफ था। नहीं कोई बात नहीं, कह सकते हैं कि परम सत्य के भाव है। ये सोचती हूँ कि कोई वंचित ना रह जाए इस राम रस से, तो आपकी जो मधुर भाषण जो आवाज है तो ग्रुप में भी डाल दिया जाए ताकि सब रसपान कर सकें। बिल्कुल माँ बिल्कुल, राम रस बह गया, सारिका जी ने पूरा का पूरा बहा दिया माँ। बिल्कुल, मैं अलग से रिकॉर्ड करके भेज दूंगी माँ। हाँ पहले वाला भेजना दी, वो उसमें ज्यादा कट गया था। आजाद सिंह, अरे जी आज कहाँ से इसका चांस निकला ये? हम भी तो कहें कि हमने पूरे रोजे रख लिए, सब कुछ हो गया, अब कहाँ कहना कि ईद आने वाली है, लेकिन चांद नहीं दिख रहा भाई कहीं तो। माँ ये तो क्या है माँ, ये तो आपका प्रेम है माँ। और जब से आपका आशीर्वाद मिला है माँ, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। और हमारी जो दीदी जी हैं चेतना दीदी जी, इनका भी आशीर्वाद हमको मिला है माँ। माँ ये जो है ओशो प्रभु जी का, तो ओशो प्रभु जी के हम अनंत ऋणी हैं, आभारी हैं। उन्होंने जो है वो 112 विधियां जो शंकर भगवान ने माँ पार्वती को बताई थी, उनमें विविध प्रकार की उन्होंने सत्संग किए हैं। और जो साधक जिस तरीके से आत्मा में डूब जाए, हर तरीका उन्होंने बतलाया है माँ। और उनके लिए शब्द नहीं है, परंतु एक बात और बोली है माँ, उन्होंने ये बोले हैं ओशो प्रभु जी ने कि अपने मतलब जीवन में एक जीवंत गुरु को खोज लेना, क्योंकि जीवंत गुरु जो दे पाएंगे ना वो विलक्षण होगा। वो बाकी जो है वो मार्ग प्रशस्त करते हैं, अच्छा है, वो खुद अपनी वाणी में बोले हैं माँ ये जीवंत। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को माँ रूपी सदगुरुदेव मिल गई है, मनु माँ। और जय हो भैया, बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। और माँ मैं आपने बतलाए थे कि मैं 1000 जैसे बोले थे माँ अपने की परमात्मा की तरफ चलूं, तो परमात्मा एक कदम चलो तो परमात्मा
मैं सुना था 1000 कदम, परंतु जब से आपने आप बतलाए है माँ, वो बोलते हैं ना गुरु इशारा करते हैं, आपने बतलाया है माँ कि आप 1 कदम चलो तो परमात्मा 1,00,000 कदम चलते हैं आपकी और वो मैंने बिल्कुल अब तो मैं कहूंगी कि करोड़ चलते हैं अब तो मैं ये कहूंगी, अब लाख भी छोड़ो, करोड़ कहूंगी, करोड़ चलते हैं। आप 1 कदम उठाओ वो करोड़ कदम चलते हैं। धन्य हो सच गए है ये माँ, बात। धन्य हो गए, बिल्कुल 1 करोड़ कदम है माँ, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल देखा हूँ माँ, क्योंकि मेरे करीब में एकदम आपको बताया भी था माँ, और जिस समय कुछ ऐसा विलक्षण हुआ था मेरे साथ, समर्पण की जो घटना घटी थी, तो मैंने आपको समय तुरंत सूचना दी थी। तो मेरे 25 किलोमीटर दूरी पे एक सदगुरुदेव रहते हैं माँ, तो वो इसी का एक प्रमाण है माँ। और दूसरा अस्तित्व जो दीदी चेतना दीदी है, इनके प्रति भी मेरा एक गुरु भाव है, क्योंकि इन्होंने भी मुझे बहुत ऊपर उठाया है, बहुत से मतलब यानी अब शब्द नहीं है मेरे पास। तो ऐसा हुआ माँ कि कुछ समय पहले चेतना दीदी जी मतलब मेरी झोपड़े में वो जो 4 राम जी को लेके आई थी, एक राम दशरथ का बेटा गड़गट में लेटा, एक सकल पसारा और सबसे न्यारा। सही बात तो ये भी माँ वही है जो आपने बोले ना, परमात्मा की तरफ 1 कदम चलो तो परमात्मा 1 करोड़ कदम चलते हैं सही बात है। चेतना बहन से तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली है माँ कि आपका सानिध्य, आपका प्रेम, आपका वात्सल्य हमको मिलता है। यानी मैं तो वाकई इतना अहोभाव से भरा हुआ हूँ आपके प्रति भी, और समस्त सदगुरुदेव के। आपने एक बार बोले भी थे माँ कि आप उस अवस्था में हैं या जा रहे हैं जहाँ आप गुरु तत्व में भेद नहीं रह गया है। तो वो अनुभूति मैं आपके आशीर्वाद से करता हूँ माँ, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के अंदर बाहर विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव, जय माँ, जय गुरु माँ। और अगर समर्पण सीखना है ना, किसी को समर्पण सीखना है तो चेतना की चेतना कितनी ऊंची है ये समझ नहीं सकेगा कोई भी, क्योंकि चेतना इतना नीचे बैठ जाती है चरणों में कि उसको समझ ही नहीं सकता कि वो विलीन है या ये वो है क्या, वो शिष्य है, वो गुरु है, वो अस्तित्व है। तो समर्पण सीखना है तो चेतना से सीखो, चेतना से प्यारा समर्पण में मैंने इस ग्रुप में कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। वो हमेशा सबको अपने से ऊपर रखते हुए सबके चरणों में बैठी रहती हैं, जैसे कोई छुई मुई गुड़िया नहीं होती कि कोई हिला दो तो थोड़ा सा बस प्रेम की बारिश हो जाती है, नहीं हिलाओ तो बैठी अपने मौन में, बिल्कुल ऐसी ओट में बैठ जाती हैं, सबकी ओट में कि सामने आती ही नहीं। तो वाकई ही समर्पण की मूर्ति है चेतना बहन, बहुत हृदय, इतना हृदय विशाल है कि कभी अपने को उन्होंने ऐसा सोचती ही नहीं वो, मतलब। और मेरा जो इनके साथ इतना गहरा प्रेम का संबंध है, यही कारण है क्योंकि मैं दृष्टिगत इनको जानती हूँ कि ये क्या है चेतना, इसलिए सदा मेरे हृदय में और मैं इनके हृदय में स्थित प्रज्ञ रहती हूँ, क्योंकि उनका जो इतना समर्पण का भाव है ये कहना ये दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है इस धरा पर। और कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि पर्सनल पे मुझे बहुत प्रेम करेंगे और बहुत बहुत दंडवत प्रणाम माँ प्रणाम, लेकिन चेतना का मैंने देखा कि अगर 20 लोग भी इनके ग्रुप में इकट्ठे हो रहे, 50 लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहीं अरे मेरी दीदी जी आ गई, बस मेरी दीदी आ गई, अब तो मेरी दीदी, मतलब एकदम कोई पर्दा है ही नहीं तो लोग प्रणाम करने में कंजूसी करेंगे। तो यही तो कहा ना कि अंदर बाहर से जब एक हो जाए, दिखाने के लिए आपका कुछ भी ना रहे, अगर आपके हृदय में वो स्पष्टता, वो सत्यता, वो प्रामाणिकता वो है, तो फिर मालिक तो मिलाया है, मालिक कहाँ दूर है। तो तभी कहा ना, कथनी करनी और रहनी जब हमारी एक जैसी हो जाए तो वो प्रकट हो जाता है आपके माध्यम से ही। तो माध्यम केवल और फिर
वो जानता है कि सभी में वो एक रूप, सभी में एक है। तो सच में ही धन्य हूँ मैं ऐसी, कहना अब इनको सखी कहूँ, गुरु कहूँ, बहन कहूँ, मतलब ये सब रूपों में एक रूप है। जो भी इनसे कोई शिक्षा लेना चाहे, कोई इनको बहन बनाओ बहन बन जाएंगी, गुरु बनाओ गुरु बन जाएंगी, शिष्य बनाना चाहो से, मतलब इनका वो है ना कि कृष्ण की तरह बिल्कुल रूप बदल बदल के। तो कहा ना कि वाकई वास्तविकता यही है कि गुरु वही है, गुरु नीचे उतर आता है, हर शिष्य के बराबर में बैठ जाता है। समझ तभी तो समझ नहीं पाते हम अपने जैसा, लेकिन जिसे दृष्टि बोध है, जो एक दृष्टि में ठहर गया, वो अंदर से भी और बाहर से भी सबको पढ़ता है कि कहाँ कितना बचा हुआ है, कहाँ कितने मिलने में अभी देरी है। तो गुरु की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। तो यही है बात कि जब, और वही आंख अर्जुन को कृष्ण दे रहे हैं कि 17 अध्याय तक कृष्ण अर्जुन भ्रमित हैं, प्रश्न किए जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन का जो शंका है, जो प्रश्न है, गिर ही नहीं रहे, लगातार प्रश्न करते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि अब तेरी बात समझ में नहीं आएगी। 18वां अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि तू मेरी शरण आ, बस छोड़ तू अब प्रश्न उत्तर करना, तू बैठ और मौन हो जा, चुप हो जा, तू शांत हो जा, शांत होके बैठ। जैसे ही तेरे विचार अंदर से ठहरेंगे, तू शांत होगा, तू मेरे स्वरूप में स्थित हो। तो बाहर से जब हम गुरु स्वरूप में स्थित होते हैं, जो हमारा इष्ट है, तो जब हम गुरु स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारे भीतर वो हलचल रुक जाती है। और जिस तत्व में, जिस स्वरूप में गुरु ठहरा हुआ है, तो वो गुरु अंदर प्रकट हो जाता है। उस दिन कहा ना कि चेतना चैतन्य होकर विराट हो गई, गुरु में समाहित हो गई। फिर आप उस दिन शिष्य तत्व में, गुरु तत्व में प्रकट हो जाएंगे। शिष्य है साधना और गुरु है प्रकट हो जाना, यानी फूल का खिल जाना, ध्यान से समाधि की ओर। तो ये साधना पे जो चलेगा और ईमानदारी से चलेगा, प्रामाणिकता से चलेगा, तो समाधि का फूल आपके माध्यम से, आपके से ही प्रकट होगा। जब भी होगा तो वो शब्दों में नहीं है, वो आप खिल जाएंगे उस दिन आपके अंदर से। जैसे रोहेला जी कहती हैं कि मेरी हंसी नहीं रुकती, फूट पड़ती है। राखी के जीवन में उत्सव है। माला का जीवन इतना चेंज देख रही हूँ, माला की हालत मैंने वो भी देखी है कि जिसके लिए आप सोच नहीं सकते, लेकिन आज माला के हालत देखती हूँ तो गुरुदेव ने ऐसी कृपया की। तो जब हमारी मन स्थिति बदलने लगे, लोकेश की हालत मैंने देखी है अपनी नजरों से, और मैं बड़ी करुणा से भर गई जब लोकेश गुड़गांव में उपस्थित हुए। तो लोकेश को नहीं पता कि वही पुकार रहा है, उसको नहीं पता चलेगा कि मैं भी उतना ही हृदय और प्रेम से भरी हुई हूँ। और मैंने पूछा, जबकि कोई परिचय नहीं है, कुछ नहीं, लोकेश खड़े हैं सहमे हुए, बिल्कुल एक ऐसी हालत में कि जैसे सब कुछ छिन गया, सब कुछ लुट गया। तो मैंने राजेश को कहा, राजेश ये कहाँ से आए हैं? और मेरे हृदय के तार लोकेश के हृदय से जुड़े, और उस दिन से ये आज वो खिलता ही चला गया। और मैं उसके खिलने को देख के मैं आनंदित हूँ बहुत। तो लोकेश अभी हमारे बीच में है। तो लोकेश अपना थोड़ा सा, ओशो का आज जन्म दिवस है, आप लेट जुड़े हैं, उनके प्रति भाव से भरें और 2 शब्दों में उनके प्रति अपने हृदय के पुष्पांजलि उनको प्रेम से अर्पण करें। और फिर अपने जीवन का थोड़ा सा जो आनंद का पल है उसको सभी प्रेम के बीच में रखें, ताकि आपके प्रेम की सुगंध सभी को आनंदित कर सके। लोकेश। हाँ, मैं तो जब से आपका साथ मिला इतना आनंदित हो गया, मेरा पूरा जीवन खुशियों से भर गया है। और कितना आनंदित हूँ मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं सभी मित्रों को कहता हूँ, मैं तो जोड़ता भी रहता हूँ, लेकिन क्या है ग्रुप में भी जैसे जोड़ते हैं ना, कुछ है ऐसे
असामाजिक तत्व निकल जाते हैं, परमात्मा की बात सुनना ही नहीं चाहते। तो हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं लगा हूँ सब चीजों का, जैसे मेरा उद्धार हुआ, माँ से जुड़ जाएं, माँ से जुड़ जाएं, सबका उद्धार हो जाए, मैं तो यही कहता हूँ। और जो सही। सभी मित्र हैं ग्रुप में, ये भी अपना जितनी भी अपनी क्षमता है अपने अंदर, इसको फैलाओ, माँ का जो प्रेम है सब जगह फैलाओ इसको। हाँ, यही है जो जो प्यासे को प्यास बुझती है ना, यही है उनकी, क्योंकि गुरु को हम कुछ नहीं दे सकते, और वो गुरु की शिक्षा नहीं है। वो दुखियों का कहा ना कि 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। तो हम क्या दया कर सकते हैं? हम किसी भूखे को 1 दिन रोटी खिला देंगे, लेकिन फिर उसको भूख लगेगी। किसी को 10 रुपए दे देंगे, फिर उसको कल को उसकी जरूरत है, लेकिन हम उसको ऐसा प्रेम का दान दें कि मांगने की जरूरत ही ना पड़े, मालिक उतर आए और सारा काम ऑटोमेटिक होने लगे। और सच में ही ऐसे ऐसे रहस्य खुलते हैं सत्संगियों के प्रेम में, जब गंगा बहती है। और लोकेश को तो यहाँ तक था कि नहीं माँ, बस अब आपके साथ रहना, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने कहा नहीं नहीं, आप हाँ, सब मैं तो करोगे। इतना हाँ जीवन से इतना निराश उदास हो गया था कि बस कुछ नहीं है, सब कुछ इतना कमाया, सब ऐसे ही चला गया, क्या लाभ हुआ कमा के पैसा? अब ऐसे कमाई का क्या फायदा? जो आई सही और बात चली है। गई, कोई लाभ नहीं हुआ है क्या? अब मुझे सत्संग में जुड़ा हूँ आपसे, माँ जी आपका सानिध्य जब से मिला है, मैं तो अपना मेरा जीवन धन्य हो। मैं इतना बहुत। आनंदित हूँ, इतना आनंदित हूँ, मैं कल्पना नहीं कर सकता। इतना अच्छा लगता है मुझे, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक एक चीज, एक एक शब्द में आपका इतना परमात्मा के, समझो परमात्मा के ही शब्द, परमात्मा ने मेरे लिए इतने जो भाव से कहा है, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए माँ कह रही हैं। बहुत सुंदर। और एक और मैं अभी अंदर से मेरे देख पाई और निकल, जितना गया उससे कई गुना मिलेगा। लोकेश जाओ, आज बात को याद रखना आप। क्या लग रहा है, सब मिलता जा रहा है। मैं कहता हूँ कि बस आप ये और ज्यादा के नहीं हो जाओ कहना जाओ, मौज करो। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए। जाओ मौज करो, जाओ लो भर भर के जो। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, और सबका जीवन मंगलमय हो। आप लोग इतना बातों में, इतना प्रेम में भर जाते हो कि सत्संग ध्यान का समय ही नहीं रहता। फिर कहती हूँ प्रणाम माँ, प्रणाम। हाँ, मैं तो काम भी करता हूँ, तो मेरे तो आगे आप ही रहते हैं माँ। जो मुझे अटक जाता हो ना, मैं कहीं भी, माँ आप देखो, मुझे नहीं पता, वो मेरे पल में हो जाता है काम। मुझे इतना मतलब इतना अंदर से भाव होते हैं कि नहीं, वो कोई काम रुकेगा ही नहीं, होगा ही होगा, हो ही जाता है। बिल्कुल। मेरे सतगुरु ने भी यही हिदायत दी थी। जब सतगुरु की दया हुई, निश्चय की शक्ति मिल गई, दुर्मति जाती रही, और निश्चय की शक्ति मिल गई। जो मेरी दुर्मति थी ना, जो मुझे बार बार अटकाती थी कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन एक निश्चयात्मक जो मेरे सतगुरु ने मेरे अंदर प्राण भरे और कहा कि तू बेफिक्र होकर चलती जा, रुकेगी ही नहीं। और ये या कहा तेरा सिंहासन लगा है, तेरी सीट खाली है, तेरी सीट वहां खाली है, कोई नहीं बैठने वाला उस पे, तू ही आएगी वहां, तेरे सिंहासन पे कोई नहीं बैठने वाला। तो ये गुरु संस्कार दे देता है, प्राण भर देता है। फिर संत की वचन, संत वहां खड़ा है जहां से कहा ना प्रकृति और परमात्मा एक है, प्रकृति उसके अधीन है, ब्रह्मा विष्णु में, तभी कहा ना गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, पार ब्रह्म के भी पार, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो हम गुरु को कहा ना, गुरु को मानुष जान कर ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे यम का फंद, गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हाना। अरे सतगुरु सत आपके अंदर है, वो उसको बस आपको अर्जित करना है गुरु कृपा से, गुरु के वचनों पे चलकर उसकी आरती विनती, निश्चयात्मक बुद्धि, समर्पण का भाव, प्रेम का भाव, कोई खोट ना बचे आपके अंदर, ताकि गुरु और आप में कोई भेद ना बचे। अगर आप गुरु के प्रति थोड़ा भी आपको फर्क आएगा आपके भाव में,
तो आप गुरु के तत्व में समा नहीं पाओगे, क्योंकि तत्व तो एक ही है। बस वो मिलावट के कारण अगर थोड़ा भी हम मिलावट कर देंगे मन इंद्रियों के की वजह से, तो फिर हम चूक जाएंगे। तो इसलिए गुरु बार बार हिदायत यही देता है कि तुम बाहर काम करो, प्रेम से काम करो, सभी में उसका रूप देखो। अभी रूप दिखा नहीं है, लेकिन गुरु के वचनों पर चलो कि सब में परमात्मा का रूप है। निश्चल होकर चलो, सच्चे होकर चलो, और फिर गुरु के प्रति स्नेह रखो, प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेले हो जाएगा। दोनों लोग सुधर जाएंगे। आपकी चेतना तरंगित हो जाएगी, चारों तरफ आपका ओरा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इतना ओरा बढ़ जाएगा आपका कि आपकी वाणी में इतना बल होगा कि आप जो आंख बंद करके गुरु स्वरूप में बैठ जाएंगे, क्योंकि शुद्धता अंदर आ गई, मिलावट खत्म हो गई, तो जो मांगोगे वो मिलेगा। तो कहा ना कि जिसने गुरु को सर्व सौंप दिया उसको कुछ कमी नहीं रहती। और जो सौंपने में कंजूसी करेगा तो उसको तो फिर कहा ना, कंजूस को तो देखा नहीं आपने कितनी फिर कंजूसी रहती है। आप किसी को दो नहीं तो कितने लोग बैंक बैलेंस छोड़ के मर जाते हैं। तो ये हर जगह का ही दस्तूर है। तो दोनों हाथ उलेचिए, तो दोनों हाथ उलेचेंगे तो दोनों हाथ कई गुना का ना, तुम्हारे तो 2 हाथ हैं, उसके तो अरबों खरबों हाथ हैं, क्योंकि सब हाथ उसी के हैं। लेकिन वो हाथ कब काम करते हैं, ये बड़े बड़े रहस्य खुलते हैं अंदर, तो तब काम करते हैं वो, जब तुम अपने भीतर इन दोनों हाथों को खोलते हो। अगर तुमने दोनों हाथों को सुकोड़ दिया तो फिर ये ब्रह्म के हाथ भी नहीं खुलेंगे, ये प्रकृति के हाथ भी नहीं खुलेंगे। तो प्रकृति के माध्यम से ही आपको फिर मिलना शुरू होता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आपको भर देती, पर लबालब भर देती है प्रकृति, क्योंकि आप खाली हो गए। खाली को प्रकृति अपने आगोश में ले लेती है, अपने प्रेम से भर देती है। तो ये रहस्य है, और सत्संग में यही भेद खुलते हैं, सत्संग में यही रहस्य खुलते हैं कि तुम पात्र बनो, बस पात्रता अर्जित करो। जैसे जैसे पात्रता आएगी ऐसे ऐसे आप आनंदित, सुखी, और ये लोक भी आपका जिस चीज की आवश्यकता होगी वो भी पूरी होगी, और फिर वो लोक भी आपका सुहेला। अगर कारण है तो हमारे कारण मिलावट है, क्योंकि खाली में जब आप स्वरूप में बैठेंगे तो निश्चित भर दिए जाओगे, हर चीज से भर दिए जाओगे। आपके लिए तो सजाया हुआ है ये सब कुछ। ये सुंदर जो प्रकृति की संरचना है, परमात्मा का संसार है, ये आप लोगों के लिए ही सजाया हुआ है, किसी के लिए नहीं है कि कोई और आके। हम मनुष्य के लिए ही, हम पशु पक्षी सब के लिए उतना ही अधिकार है यहाँ। तो बस नीवे रहें, शरणागत रहें, प्रेम पूर्ण रहें, सच्चे रहें, उसके आश्रित रहें, उसके चरणों में अब हमेशा झुके रहें कि मालिक बस तेरी दया। कहा ना, राम तजू पर गुरु ना विसारू। गुरु कौन है? जो आपके अंदर बैठा है। आप बाहर मिलावट करते हैं, आपके भीतर मिलावट हो जाती है। तो बस एकाकार रहें, बस यही रहस्य है जो मैं बार बार सत्संगों में खोलती रहती हूँ। चलना आपका काम है, चलेंगे तो आप उस अवस्था को पालेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर आप अटके रहेंगे। यही है। माला कुछ कहेंगे? प्रणाम माँ, शुक्रिया। धन्यवाद एक माँ। बात मैं कहना चाहता था थोड़ा सा। हाँ। आज मैं कहता हूँ, जैसे बारिश तो पहले से ही हो रही थी, हाँ। लेकिन क्या है, चुल्लू नहीं बन पा रही थी। अब पानी पिए तो पिए कैसे? अब जैसे जैसे माँ अपने रास्ता बताती गई, सब कुछ अच्छे से होता गया। मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला था, मुझे लगता था कि पता नहीं, देखो आ तो गए हैं, आगे देखा जाएगा। लेकिन आपने मुझे सीने से लगा दिया और कहने लगे, चिंता मत कर, यहाँ सत्संग में जो भाग्यशाली वही आते, किसी और का तो मतलब ही नहीं है कि वो आ जाए। अब जैसे ही मैंने लो बांधी तो पानी इकट्ठा हो गया, तो मैंने पीना शुरू कर दिया। अरे तो प्यास आप बुझती जा रही है, सब कुछ अच्छे से होता जा रहा है माँ। एक दिन के लिए गुड़गांव आए थे, बहुत आनंदित हुआ। बहुत सुंदर, सच में अब बढ़ता जाएगा। कहा ना कि
हो ना कि ऐसी सतगुरु ने पिलाई मुझे होश ना रही, तो ये बढ़ता जाएगा। ये ऐसा नशा है ये सतगुरु का, जिसमें जिसे पीना आ गया ना, वो दिन दिन बढ़े सवाया का ना कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर प्या कर बतलायो, पायो जी मैं तो राम रतन। बट तो सभी के लिए रहा है, बट सभी के लिए रहा, लेकिन जहां जहां पात्रता होगी वहां वहां वो अमृत स्वाद आने लगेगा, चखने लगेगा वो अमृत। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि वो मेरे लिए नहीं, वो सभी के लिए एक समान है। बस फिर वो ये है कि जहां जैसी है ना, भाव के अधीन है भगवान। और भाव क्या है? बिल्कुल शुद्ध, एकदम शुद्ध, फिर मिलावट ना करो। और सभी संतों ने यही आवाज दी है, यही कहा है कि जब तुम आओ तो निश्चयात्मक बुद्धि करके आओ। बस फिर छोड़ दो, फिर ये शंका मत लाओ कि होगा नहीं होगा। जैसे अभी विनोद जी के मुंह करविंद से निकल गया, लेकिन खैर उनके भाव को तो मैं पढ़ती भी हूँ और समझती भी हूँ कि शायद, तो ये शायद शब्द नहीं लगना चाहिए, होश, क्योंकि आपका शब्द आपका जीवन बनेगा। एक एक शब्द आपको बहुत होशियारी से, क्योंकि शब्दों के पीछे जीवन है और जीवन के पीछे कर्म काम करता है। तो जैसा जैसा कहा ना कि एक बार हमें कोई ख्याल आएगा, माफ, दूसरी बार ख्याल आया, माफ, तीसरी बार वो कर्म बन जाएगा। ये भी मैं आपको रहस्य समझा रही हूँ। अगर आपने नेगेटिव कोई भार ले लिया अपने अंदर कि ये नहीं होगा, तो पहली बार प्रकृति छोड़ देती है, माफ करती है, जैसे माँ बच्चे को। दूसरी बार फिर छोड़ती है, तीसरी बार नहीं छोड़ती, तीसरी बार फिर उसकी सजा मिलेगी आपको, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर अकर्म बन के फिर वो आपके सामने आएगा। तो जब ये रहस्य ध्यान से, ये सारे रहस्य आपके अंदर खुलते रहते हैं, तो जब संत जब देखता है उस दृष्टि को, तो कांपता है अपने अंदर कि कोई ऐसा बात ना हो जाए कि तुम्हारा ही, क्योंकि प्रकृति प्रतिध्वनि है, तरंगे काम करती हैं, पूरा अस्तित्व तरंग चल रही है। यहाँ मैं बोल रही हूँ, ये पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। तो प्रकाश की तरह है, रोशन करता है, और यही शब्द अंधेरा करता है। तो जो शब्द झूठ और फरेब से लिए गए हैं वो अंधेरे की तरफ चले जाएंगे, वो तुम्हारे जीवन को भी फिर अंधकार में ले जाएंगे। जो शब्द सत्य में खड़े होके कहे गए वो प्रकाश की तरफ जाएंगे, क्योंकि दो भागों में बटा हुआ है ना ये संसार और संन्यास, संसार और अध्यात्म। तो जब तक हम उस अवस्था में नहीं चले जाते तो कर्म बंधन में हम लिप्त रहते हैं, अच्छे या बुरे। तो जो सत्य में खड़े होके, जितनी देर भी हम सत्य में रहे, तो कहा वो हमारे पुण्य कर्म है। जो हमने झूठ फरेब से अर्जित करे वो हमारे पाप कर्म है। कहा ना कि भाई इतना पाप करता है, इसका तो अच्छा ही होता जा, नहीं, अभी पुण्य चल रहे हैं उसके, फिर पाप का समय आएगा। तो जो सत्संग में जुड़े हैं यहाँ सभी बहुत प्रेम से जो जुड़े हैं, तो उनका समय आ गया है अब उस सत्य में, उस सत्य की धार में, जीवंत धार में खड़े होने का। ऐसे ही नहीं मिल रहा आपको ये सत्संग। सत्संग पहले बात तो कि गुरु का मिलना, दूसरी बात सत्संग में जुड़ना, तीसरी बात सत्संग की बात समझ में आना, चौथी बात ध्यान में प्रवेश करना। तो ये सारों का कॉम्बो जब बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा जब सबका, तो फिर वो सदगति आएगी। कहा ना कि बहुत सूक्ष्म है और बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि सब बात एक ना एक बात से फिसल जाएंगे। सत्संग में आ जाएंगे, गुरु पे श्रद्धा नहीं होने की, गुरु पे श्रद्धा हो जाएगी, सत्संग के वचन समझ नहीं आएंगे, सत्संग के वचन अगर मान भी लिए तो उन पे चला नहीं जाएगा, चल भी गए तो फिर फिसल जाएंगे। तो ये बड़ा गूढ़ रहस्य है अंदर का। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। तो धीरे धीरे चलते रहें और परीक्षाएं देते रहें, पास होते रहें, फिर अगली क्लास में चलते रहें, फिर पास होते रहें। ऐसे ही ये सिलसिला जीवन का चलता रहेगा। जब बिल्कुल
खड़े हो जाओगे, खाली हो जाओगे, बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे, बिल्कुल मन इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, कोई सवाल नहीं उठेगा, केवल और केवल गुरु कृपा का इंतजार। कहा ना कि प्रेम अनंत प्रतीक, उसका प्रेम, परमात्मा का प्रेम इस जगत में सबसे दुर्लभ घटना है। तो जब उसके प्रेम की पात्रता हमारे अंदर आएगी, और वो कब आएगी? जब प्रेमी बनोगे। तो प्रेमी कौन है? जो सब कुछ देने को तैयार है। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य को सब कुछ दे, और शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को, शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, तन मन धन सब कुछ सौंप दे उसको, भाव भाव प्रधान। लेकिन गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, उसका भी भाव अंदर से ऐसा है कि मैं कुछ नहीं ले रहा हूं, मैं कुछ नहीं ले रहा, केवल प्रेम से दिया हुआ दान उसका। गुरु सबका नहीं ग्रहण करते, गुरु उस प्रेमी का ही ग्रहण करते हैं जिसका हृदय बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल नहीं। वो देख लेते हैं कि मुझे संसार की वस्तु के लिए दिया जा रहा है या प्रेम में दिया जा रहा है, क्योंकि प्रेम में ना लेना है ना देना, एक अर्पण है। हम मंदिर में जाते हैं तो कितने प्रेम से हम अर्पण करते हैं, पति पत्नी को भोजन कराते हैं, कितने प्रेम से अर्पण करती है। तो जो प्रेम से दिया जाएगा वो ही केवल दान है। जो बिना प्रेम के दिया जाएगा, दिखावे के लिए, किसी ऐसे के लिए कि मैं मुझे देखा जाए, मुझे पहचाना जाए, तो वो फिर, तो जब गुरु के पास जाएं तो अपने भाव को पढ़ें अंदर से, अपने को बहुत पहला आंख बंद करें, इष्ट को मस्तक में लाएं और अपने एक एक श्वास के साथ अपने भाव को पढ़ें। तो जब भाव आपका शुद्ध हो तो ऐसे भाव शुद्धि के साथ फिर प्रेम प्रकट होगा, और प्रेम में किया गया कृत्य दान है, फिर कोई गलती हो नहीं सकती। स्वार्थ में किया हुआ कोई भी कृत्य जहर है, पाप है, वो हमें कर्म बंधन में लाएगा। तो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका जीवन मंगलमय हो। संडे को फिर जुड़ेंगे चेतना बहन के भजन के साथ, फिर एक उत्सव होगा। तो अगेन फिर सभी प्रणाम माँ, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम माँ, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। माँ, धन्यवाद बहुत आनंद है, धन्यवाद। बहुत आनंद है। सभी प्रणाम को आदमी बहुत प्रणाम, सभी को सुबह प्रणाम। नहाते हैं, मैं अभी नहाई। धन्यवाद माँ। धन्यवाद धन्यवाद, सबका शुक्रिया, सबका प्रेम ऐसा ही बना रहे। सभी को प्रणाम, जुड़े सभी को प्रणाम। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पटेल जी को कह दियो हमारे को ये भेज दे, तो हम सीधा जुड़ेंगे। अभी हमें पहली बार आया है उनका ये मैसेज। अरे बहुत कई सालों से चल रहा है संडे का सत्संग। कहिए अखिलेश जी, कहिए कहिए, क्या कह रहे हैं? आज संडे है क्या? आज तो ओशो का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में रखा था स्वामी जी। आज अच्छा, तो संडे को मेरे को मैसेज जरूर करना, मैं तो आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। अरे वाह और जी वाह। अब मुझे पता लगा, आपने जो बड़ी प्यारी बात कही है, भाव के साथ होना चाहिए। और ये लोग इतने सब लोगों से जुड़ते हैं, वो ऐसे पता नहीं तर्क कुतर्क करते रहते हैं, मन विचलित हो जाता है। आपके सत्संग में बहुत कुछ मिलता है। बहुत शहर सुंदर, बहुत प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कल्याण बाबा भी है प्रणाम हमारे प्रणाम रसमय। बाबा। प्रणाम सभी को। पटेल साहब, मेरे को ऐड कर लो, आप मेरे को मैसेज भेज देना जब भी संडे को। कितने बजे जुड़ना होता है? हर संडे 8 बजे होता है अखिलेश जी। अच्छा, मैं 8 बजे मैं आपके उसका इंतजार का, पहली बार मेरे पास आया साहब। नहीं, ये तो ग्रुप में तो ग्रुप में तो 4 बार रखते हैं, जब हम संडे सैटरडे को भी रख देते हैं नोटिफिकेशन। तो कोई नहीं, इनको पर्सनल आपका भेज देना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो जरूर जुड़ूंगा। नहीं पक्का आपको जो मैं पर्सनल